परिवार का अपना एक राजनीतिक इतिहास है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति और जम्मू कश्मीर की असेंबली में पिछले 60 दशकों से 60 वर्षों से जो है वो असेंबली के अंदर बैठे हैं। इकबाल मलिक जी, हमारे यहाँ पर अब्दुल गनी कोहली मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और सब साथियों से पार्टी का पटका डालकर उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। रियाज चौधरी जी हमारे इस खित्ते के जनरल सेक्रेटरी हैं एसटी मोर्चे के, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच में आ जाएंगे। मेरे ये भाई साहब हैं, ये भी हमारे एक बड़े नेता हैं, मैं इनसे भी कहूंगा कि ये भी मंच में आए। स्टेज पे बैठे हुए केंद्रीय मंत्री जनाब जी किशन रेड्डी साहब, जो जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज भी हैं, स्टेज पे बैठे हुए केंद्र में मंत्री, हमारे जम्मू कश्मीर की शान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, स्टेज पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जनरल सेक्रेटरी, मुझे अभी हिंदी के लफ्ज़ इतने अच्छे नहीं आते, सीख जाएंगे शायद, जनाब तरुण चूग साहब, मेरे छोटे भाई और मेरे ज़िला से तल्लुक़ रखने वाले प्रदेश अध्यक्ष जनाब रविंद्र रैना साहब, विभोज गुप्ता साहब, चौधरी तालिब साहब, हमारे पार्टी के ज़िला के अध्यक्ष दिनेश जी, मेरे साथ काबीना में रहे मंत्री जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब, और स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई और बहुत काबिल एहतराम हमारे इलाके की शान, जिन्होंने पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिलाने में एक बहुत अहम रोल अदा किया है, जनाब इकबाल मलिक साहब। और जो यहाँ पे आप दूर दराज इलाके से मेरे साथी आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पे रेड्डी साहब, रैना साहब, चूग साहब, हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि हम अभी समझते थे कि इलेक्शन अनाउंस होने में टाइम है और हम दिल्ली में बात करके आपके विषय, जो आपके इश्यूज़ हैं, जो आपकी मुश्किलातें हैं, और आगे चलने के लिए एक नई राह की तलाश में हम निकले। तो हमने सोचा था कि हम बात करने के बाद रेड्डी साहब को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, तरुण चूग साहब को, इनको अपने उस इलाके में ले जाएंगे और वहाँ पे जाके ज्वाइन भी करेंगे और आपके मुश्किलात और आपके मसाइल को भी ये देख सकेंगे। लेकिन जिस दिन मैं दिल्ली गया उसी दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ और शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे लिए ये निर्णय बहुत कठिन और डिफिकल्ट है, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जो लोग दो बातें करते हैं वो बेईमान होते हैं, हमें बेईमानी नहीं आती। मैं कल गृह मंत्री जी से मिला था और मैंने गृह मंत्री जी को एक बात बड़ी स्पष्ट लफ्जों में क्लियर कही, बड़े अदब के साथ उन्हें मैंने कहा कि हमारा इलाका जो है रजौरी पुंछ का इलाका, वो भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही दिलकश है जितना स्विट्जरलैंड है या वादी कश्मीर के हिस्से हैं। लेकिन 70 बरस में क्या किसी ने एक फॉरेन टूरिस्ट या इंडिया का टूरिस्ट इस इलाके में नहीं देखा? क्या बात है कि जब एक अहमदाबाद से या बम्बे से एक आदमी जो है वो अपनी बुकिंग करता है, वो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में जाता है, ना कि वो हमारे 7 लेक्स रजौरी में देखने आता है, ना वो हमारे दरहाल बुद्धल को देखने आता है, ना हमारे कोटरंका को देखने आता है। खूबसूरती के एतबार से मुझे दुनिया देखने का मौका मिला, हमारे इलाके की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। हमें 70 बरस तक
हम सरकारों का हिस्सा रहे, लेकिन हमें सिर्फ डरा के रखा गया। हमें कहा गया कि जम्मू के मुसलमानों को अगर आपने जिंदा रहना है, आपने बचना है तो एनसी को वोट देना होगा, आपने चलना होगा कश्मीर की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। और मुझे एक छोटा सा अनुभव हुआ कि मैंने देखा कि हमें तो यहां डराते हैं दिल्ली से, लेकिन खुद तो दिल्ली की गोद में बैठे रहते हैं। जब मिलना सब कुछ दिल्ली से है तो हम दिल्ली के साथ हम दूरियां क्यों रखें, हम दिल्ली के करीब क्यों ना जाए। मुझे ये फैसला लेने के लिए शायद इसलिए भी मैं कायल हुआ, हालांकि बहुत सारे इमोशनल लोग भी हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जिंदगी में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। मेरे इलाके के आदमी जिसकी किडनी फेल हो जाती थी, उसके पास पैसा नहीं होता था इलाज करवाने के लिए। वो कभी विधायक के पास, कभी सरपंच के पास, कभी गांव के शाहकार के पास अपनी जमीन गिरवी छोड़ के अपने बच्चे का, अपने मां बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का इलाज करवाता था। लेकिन किसी को हार्ट की, किसी को ब्रेन की, किसी को अल्लाह ना बचाए कोई तकलीफ होती है तो लोग ये बात गर्व से कहते हैं। उस इलाके में, बुद्दल के इलाके की बात कर रहा हूं, लोग कहते हैं वक्त की किल्लत नहीं, आप लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास मोदी कार्ड था। मुझे मोदी कार्ड ने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं उस आदमी को कैसे कह सकता कि आप बीजेपी को वोट नहीं देना, कमल के निशान पे मोहर नहीं लगाना। हम विधायक रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं जहां भी विधायक रहे हैं। हमारी एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इंदिरा आवास योजना हुआ करता था, और इंदिरा आवास योजना में सिर्फ 2 घर बनने के लिए 30,000 रुपया गांव में आता था, और सारे गांव के लोग लड़ते थे उस 2 केसेस के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज हर गांव में जो बीपीएल की लिस्ट पे है, जो भी बीपीएल की कैटेगरी में है, एक एक गांव में 300, 400 लोगों के पक्के घर बने। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सच कह रहा हूं? ये देन मोदी जी की है। फ्री राशन उस पहाड़ पे, जिस पहाड़ पे हमें पैदल जाने को रास्ता नहीं होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से शुरू की हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो है, जिसको मोदी जी ने आगे चलाया, उन योजनाओं से आज लोग गाड़ी लेके अपने उस पहाड़ में जाते हैं। आज लोग डोकू में जाने के लिए भी, जहां पैदल बहुत सारे दिन लगते थे, आज उन पहाड़ों पे जाने के लिए भी लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमें इमोशनल सियासत से कोई लेना देना नहीं। हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। हमें विकास चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। अगर हम 70 साल में देश के बाकी हिस्से के साथ नहीं, बल्कि हम जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्से के साथ नहीं चल पाए, तो आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। और मैंने इसीलिए संकल्प लिया है कि हम दिल्ली के साथ हाथ मिलाएंगे, मोदी जी के साथ हाथ मिलाएंगे, अमित शाह जी के साथ हाथ मिलाएंगे, तरुण चुग जी के साथ हाथ मिलाएंगे, रविंद्र रैना जी के साथ हाथ मिलाएंगे, ताकि हम अपना हिस्सा जो है वो इनसे मांग सकें, लड़ सकें, छीन के ला सकें। राजौरी पुंछ में इस विश्वास से कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनने में राजौरी पुंछ का एक बहुत बड़ा योगदान होगा इस चुनाव में।
बहुत सारी बातें करने की हैं। हमें राजनीति से ऊपर उठना है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हम तो अभी धर्म की बात तो हम तब करेंगे जब हमारे पेट में खाना होगा। धर्म की बात तो हम तब करेंगे जब हमारे लोगों का, गरीब लोगों का इलाज होगा। जब लोग जिंदा रहेंगे तब बात करेंगे, विकास में आगे बढ़ पाएंगे तब बात करेंगे। बाकी कोई जमात में जाना मजहब नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम अपना मजहब नहीं बदल के शामिल हुए। हमारा मजहब जो है वही है, हम उसी मजहब में हैं। आज बहुत सारे लोग चर्चाएं कर रहे हैं ये हिंदूवादी पार्टी में जाए। अरे कांग्रेस में कौन कौन से उल्मा बैठे हैं, कांग्रेस में कौन सा मौलवी बैठा है। आप लोग तो बड़े लोग रिश्तेदारियां भी करते हो आपस में, आप लोगों के तल्लुकात तो सब कुछ हैं, लेकिन गरीब का बच्चा, आम नागरिक अगर बीजेपी के साथ इसलिए हाथ मिलाए कि मेरे इलाके का विकास होना चाहिए, मेरे इलाके की डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेरे जो लास्ट व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति जो लाइन में लगा है, जो लाइन में आखिरी शख्स है, उस तक इंसाफ पहुंचना चाहिए, तो ये पाप नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मानता और मैंने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। मैंने अपने साथियों को देखा, तालिब साहब को देखा, गनी कोहली साहब को देखा, इकबाल मलिक साहब को देखा। बहुत सारी चीजें शायद हम 70 साल में दरहाल में नहीं कर पाए, लेकिन इकबाल मलिक साहब की कोशिशों से आज दरहाल में डिग्री कॉलेज भी है, आज दरहाल में तहसील भी है, आज दरहाल में रोड भी है, और तमाम चीजें जनाब इकबाल मलिक साहब ने भारतीय जनता पार्टी से ला के दी है दरहाल के लोगों को। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को भी वही विकास की गति मिले, आप लोगों को भी वही डेवलपमेंट मिले जो डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के 2 मेडिकल कॉलेज गिने? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पुंछ में भी मेडिकल कॉलेज बने? क्या आप नहीं चाहते कि ये जो आज हमें मजहब का पाठ पढ़ा रहे हैं, इनसे हम ये नहीं पूछें कि 70 साल में नॉर्थ ईस्ट में तो ट्रेन गई, कश्मीर की सुरंगें काट के ट्रेन चली गई, रजौरी पुंछ पे ट्रेन क्यों नहीं गई? तरुण चुग जी ने बड़ी बात की यहाँ पे कि जहाज से कनेक्ट नहीं हुआ, हमें तो ट्रेन से भी कनेक्ट नहीं किया गया। हमारे लोग वो हैं, चुग साहब एंड रेड्डी साहब, हमारे लोग वो हैं जो बिना तनख्वाह के देश के वफादार सिपाही हैं। आज भी अगर आप देखोगे हमारे लोगों ने मुल्क के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई, शायद हमारे लोगों को उस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ा है। आज तक हमारे लोगों ने वफादारी का सबूत किया है। कोई तनख्वाह लेके वतन की हिफाजत करता होगा, लेकिन हमारे रजौरी पुंछ के लोगों ने बिना तनख्वाह के वतन की हिफाजत की है। और हम चाहेंगे कि मोदी जी का 3.0 जो है, जो मोदी जी का ये टर्म है, ये हमारे रजौरी पुंछ के विकास की तरफ भी एक बड़ा कदम होगा। जो चीजें की, डर और खौफ का माहौल रियासत से खत्म किया। हम मिनिस्टर थे, कोहली साहब और मैं मिनिस्टर थे, हम कश्मीर में बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन आज कश्मीर में जनाब कोई पत्थर नहीं मारता। हमें अपने घर से अगर किसी सेक्रेटरीट तक जाना था, हम बीपी गाड़ी के बिना नहीं जाते थे। लेकिन आज कश्मीर में लोगों का टूरिज्म, G20, शिकारे वाले का काम, रिक्शे वाले का काम, क्या लोगों को ये चाहिए? लोगों को अमन चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों के बच्चों को रोजगार चाहिए। हमारे बॉर्डर के लोग, वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं। रेड्डी साहब, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। हमारे लोग जो बॉर्डर पे रहने वाले, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है और वहां के लोगों को कोई गवर्नमेंट की नौकरी के बिना कोई रोजगार का चारा नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाली है, उस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उन एरियाज के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल नहीं,
वहां पे मार्केट नहीं, हम एक लैंड लॉक्ड एरिया है हमारा जो बॉर्डर पे है, जो किसी वक्त पार्टीशन से पहले सेंटर ऑफ एक्टिविटी हुआ करता था। लेकिन जो खूनी लकीर जो जम्मू के लोगों पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने खूनी लकीर खींची LOC, उनको तो अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। लेकिन उसके बाद हम लोगों को एक बंद करके रख दिया गया और हमारे लोगों को कोई रोजगार नहीं। मेरे पास बच्चे आते हैं PhD पढ़ के, मास्टर्स करके आते हैं, हमारे बच्चे को कहीं 500 पे कहीं प्राइवेट सेक्टर में लगवा दो। जब हमारे इलाके में प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं तो वो बेचारे जाएंगे कहां? तो मेरी यही गुजारिश है कि आपको बड़ा देश चलाना है, लेकिन इस बड़े देश में एक ऐसा राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की डॉक्टर साहब जरूरत है। आप उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे और जिस उम्मीद से आपने मुझे लाया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और आने वाली सरकार, हम ये यकीन से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और उन लोगों को वोट क्यों मांगते हैं, इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, जो कहते हैं मुझे अपने चपरासी की ट्रांसफर के लिए भी गवर्नर के पास जाना पड़ेगा, तो फिर उनको करने दो जो कर सकते हैं, जो करवा सकते हैं। तो मैं